नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सर्वप्रथम जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ रहे थे। वैदिक संस्कृति का जो तुलनात्मक अध्ययन था हम लोग खत्म कर लिए थे। अब वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, वेदों के विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वेद VID √VID नाम से इसका जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ है टू नो, जिसे हिंदी में जानना कहते हैं, अर्थात ज्ञान। वेद की जो परिभाषा है उसे देख लेते हैं। टेक्स्ट रिलेटेड टू नॉलेज, ज्ञान से संबंधित ग्रंथ ही वेद है। नोट देख लेते हैं दोस्तों कुछ वेद के विषय में। वेदों की रचना वैदिक काल में की गई थी, न कि उसे लिखा गया था। दोस्तों, जो वेद लिखे गए थे वे वैदिक काल में नहीं लिखे गए थे, उस समय केवल उनकी रचना हुई थी, क्योंकि वैदिक काल के लोग जो थे उन्हें लिपि का ज्ञान ही नहीं था। वैदिक कालीन जो लोग थे उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए केवल इसकी रचना हुई थी, लिखा नहीं गया था। इसका संकलन आगे चलकर मौर्योत्तर काल में हुआ। वेदों का जो है संकलन जब लोगों को लिपि आने लगी तो इसको संकलित किया गया जिसे वेद व्यास ने लिखा था। वेद के प्रकार देखते हैं दोस्तों। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल में ही इसकी रचना हुई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वेदों की रचना हुई थी: सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी और सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अब इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और वेदों के भाग के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, पहला वेद जो है वह है ऋग्वेद। इसे प्राथमिक वेद भी कहा जाता है और सबसे पुराना वेद भी इसी को कहा जाता है। और इसकी संरचना देख लेते हैं दोस्तों। संरचना में 10 मंडल है और सूक्तों की संख्या 1017 और प्लस 1028 है, जबकि ऋचाएँ अर्थात मंत्र की जो संख्या है वह 10,600 प्लस 10,462 है। और संहिता की बात करते हैं। ये ऋग्वेद के भाग हैं दोस्तों, जिसे 4 भागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संरचना को नहीं लेंगे हम लोग, संरचना केवल ऋग्वेद की संरचना के विषय में हम बता रहे हैं कि इसमें ये है। जबकि इसे देखते हैं तो इसको 4 भागों में बांटा गया है ऋग्वेद को, जिसमें संहिता है। संहिता को पद्य शैली में लिखा गया है दोस्तों। इसमें साकल जो है, साकल में 1017 सूक्त हैं, 1017 सूक्त हैं, जबकि वास्कल में 1028 सूक्त हैं। आते हैं ब्राह्मण पर। ब्राह्मण जो हैं इसके महत्वपूर्ण 2 ब्राह्मण हैं: ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और जबकि अरण्यक जो हैं इसमें ऐतरेय अरण्यक महत्वपूर्ण है और कौशितकी अरण्यक। अब इसके आगे देखते हैं उपनिषद में। तो उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद और दूसरा है कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद से ही आत्मा के पुनर्जन्म की कहानी प्राप्त होती है दोस्तों। अब हम लोग ऋग्वेद को और डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों,
अब ऋग्वेद के मंडल के विषय में विस्तृत जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में देवता, ऋषि, विनियोग और विविध का वर्णन है, जबकि ऋग्वेद के दूसरे मंडल में मत्स्य मद ऋषि का वर्णन है, जबकि तीसरा जो मंडल है विश्वामित्र के लिए लिखा गया है। चौथा मंडल वामदेव के लिए, वामदेव एक ऋषि थे, उनके लिए लिखा गया था, जबकि पांचवा मंडल अत्रि ऋषि के लिए लिखा गया था। छठवां मंडल भरद्वाज या अंगी ऋषि, इन्हीं का नाम है, इनके लिए लिखा गया था। और सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि के लिए लिखा गया था। और आठवां मंडल कण्व ऋषि जो एक ऋषि थे उनके लिए लिखा गया था। नौवां मंडल सोमदेव और कश्यप ऋषि को समर्पित है, जबकि 10वां मंडल जो है दोस्तों देवताओं और ऋषियों को समर्पित है। कुछ नोट की गई बातें हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए दोस्तों। 2 से 7 मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2 से 7वें मंडल की रचना सर्वप्रथम की गई थी। 2 से 7वें मंडल की रचना सर्वप्रथम की गई थी। उसके बाद 8वां और 9वां मंडल लिखा गया था। 8वां और 9वां मंडल 2 से 7वें मंडल के बाद की गई थी, जबकि पहला और 10वें मंडल की रचना सबसे अंत में की गई थी दोस्तों। ऋग्वेद में पहले मंत्र के रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है, परंतु कुछ विद्वान ऐसे हैं जो अत्रि ऋषि को भी पहले मंत्र के रचयिता के रूप में देखते हैं, परंतु सर्वमान्य जो है वह विश्वामित्र ही हैं। इसलिए विश्वामित्र को ऋग्वेद में पहले मंत्र के रचयिता के रूप में माना जाता है। अब इसके आगे कुछ और डिटेल्स हैं ऋग्वेद के, उसको पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद के नेक्स्ट फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में अनेक सूक्तों की रचना स्त्री ऋषियों के द्वारा की गई है, जिसमें प्रथम मंडल का 179वां सूक्त, और 5वें मंडल का 28वां सूक्त मतलब कि 28वां सूक्त स्त्रियों द्वारा लिखा गया, जबकि 9वें मंडल का 91वां सूक्त और 10वें मंडल का 39वां और 40वां सूक्त स्त्री ऋषियों के द्वारा लिखा गया था। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। 8वें मंडल में कुछ स्त्री कवित्रियों का नाम है जो इस प्रकार है: लोपमुद्रा, पोलोमोसई, घोषा, अपाला, विश्वास, आत्रेय, कात्रिवती। ये सभी जो हैं स्त्री ऋषियां हैं, इन्हीं के द्वारा जो है ये सभी सूक्त लिखे गए हैं। अब सामवेद को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट वेद के विषय में सामवेद के विषय में पढ़ते हैं। इसकी रचना 1500 BC से 1000 BC के मध्य हुई थी। इसकी जो संरचना है दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। इसमें मंत्रों की संख्या 1869 थी, जबकि 75वां और 99वां जो मंत्र था उसे मौलिक मंत्र कहा जाता है, जो कि ऋग्वेद से नहीं लिया गया था। बाकी सभी के सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए थे। सामवेद को भी 4 भागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। देखते हैं संहिता को। सर्वप्रथम संहिता को छंदात्मक शैली में लिखा गया है, जबकि ऋग्वेद में पद्य शैली में लिखा गया था। इसको सामवेद के संहिता को छंदात्मक शैली में लिखा गया है। इसकी 3 महत्वपूर्ण
इसके 3 महत्वपूर्ण संहिताएं हैं, कैथुम, राजनीय और जैमिनीय। जबकि ब्राह्मण जो है इसके 3 महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं, पंचविंश ब्राह्मण, खशविंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। और आगे चलते हैं दोस्तों, अरण्यक के विषय में देखते हैं। अरण्यक एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैमिनीय अरण्यक जिसे कहा जाता है। जबकि उपनिषद के विषय में देखते हैं तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद, ये 2 महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग यजुर्वेद के विषय में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले वेद के विषय में जानेंगे दोस्तों, जिसका नाम है यजुर्वेद। इसकी रचना 1000 BC से 800 BC के मध्य हुई थी। इसकी संरचना को सर्वप्रथम देख लेते हैं। इसमें अध्यायों की संख्या 40 है, जबकि मंत्रों की संख्या 1975 है। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता को गद्य एवं पद्य शैली में लिखा गया है। पूछा जाता है कि दोस्तों यजुर्वेद के जो संहिता है उसको किस शैली में लिखा गया है, तो आपको उत्तर देना होगा गद्य एवं पद्य शैली में लिखा गया है। और संहिता को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल संहिता और कृष्ण संहिता। शुक्ल संहिता को 2 भागों में बांटा गया है, कान्व शुक्ल संहिता और मध्यनिधि शुक्ल संहिता। जबकि कृष्ण संहिता को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, कपिष्टल, काठल कृष्ण संहिता और कपिष्ठल कृष्ण संहिता, मैत्रेय कृष्ण संहिता और तैत्रेय कृष्ण संहिता। जबकि ब्राह्मण को देखते हैं दोस्तों, तो ब्राह्मण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा तैत्रेय ब्राह्मण। और अरण्यक को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अरण्यक जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला है बृहदारण्यक और दूसरा तैत्रेय अरण्यक। अब इसके बाद उपनिषद को देखते हैं। उपनिषद को 6 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद के उपनिषद को 6 भागों में बांटा गया है, बृहदा उपनिषद, ईशोपनिषद, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बृहदा उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रेय उपनिषद और तैत्रेय उपनिषद। ये हुआ यजुर्वेद का डिटेल। अब हम लोग अथर्ववेद के विषय में जानेंगे। अब हम लोग दोस्तों अगले वेद के विषय में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अथर्ववेद। इसकी रचना 1000 BC से 600 BC के उपरांत हुई थी। अब सर्वप्रथम इसके रचना को जानेंगे। इसमें संरचना इसकी क्या है, इसमें कांडों की संख्या 20 है और सूक्त की संख्या 731 है और मंत्रों की संख्या 5986 है। इसको भी 4 भागों में ही बांटा गया है दोस्तों, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता को देखते हैं सर्वप्रथम दोस्तों। मुख्य रूप से इसे पद्य शैली में लिखा गया था संहिता को, और इसे 2 भागों में बांटा गया, शौनक संहिता और पिप्लाक संहिता। संहिता को शौनक संहिता और पिप्लाक संहिता में बांट दिया गया अथर्ववेद के। और अथर्ववेद के ब्राह्मण को देखते हैं तो महत्वपूर्ण है गोपथ ब्राह्मण, इसके ब्राह्मण को कहा जाता है। जबकि अरण्यक की बात करते हैं अथर्ववेद में तो उपलब्ध नहीं है, लिखा गया था लेकिन मिला नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें उपलब्ध नहीं है। और उपनिषद की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार के उपनिषद प्राप्त हुए हैं, मुंडको उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और भांडुक्य उपनिषद। तो ये हो गया वेदों की संरचना, वेदों के प्रकार और वेदों का जो सब डिवीजन है, जो वेदों के भागों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों। ये हो गया सब कुछ। अब वेद खत्म हो गया है। वेदों से चाहे जहाँ से क्वेश्चन आए आप लोग कर ले जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों, पूरा वॉच करेंगे आपको अवश्य आनंद आएगा और आपको आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस क्लास से। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों,
तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वैदिक काल एवं वेद समाप्त हो गया है। अब आगे इसके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ना है। धन्यवाद।